नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। गाजा पट्टी में इजरायल के खिलाफ हमास की हार और लेबनान में हिजबुल्लाह को लगे तगड़े झटकों के बाद हुए युद्ध विराम से ऐसा लगने लगा था कि मिडिल ईस्ट में इजरायल की पावर की धमक अब भी बरकरार है। यहां तक कि सीरिया में जब बशर अल असद की सरकार गिरी तो उसके बाद इजरायल ने गोलान हाइट्स पर अपने कब्जे को और पुख्ता किया और असद सरकार के छोड़े गए हथियारों के जखीरों पर लगातार एयर स्ट्राइक्स करके उनको तबाह किया। और जो सत्ता में जो आए हैं एसटीएस गुट के लीडर अबू जुलानी, वो भी इजरायल से दो टूक उसको जवाब भी नहीं दे सके, जवाब देना छोड़िए कोई बयान भी नहीं जारी कर सके। ऐसा लगा कि शायद इजरायल अब मिडिल ईस्ट का एक बार फिर से किंग बन चुका है। लेकिन मिडिल ईस्ट में इजरायल को रोकने वाली कोई शक्ति बची नहीं है, ऐसा उस समय लगा। लेकिन ईरान उस समय खामोश था। ईरान की तरफ से जब उसके ऊपर स्ट्राइक्स हुई थी, एयर स्ट्राइक्स, उसके बाद से ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया है। बदला लेने की बात ज़रूर कही है लेकिन जवाब नहीं दिया है। लेकिन फिर अचानक से यमन के हूती बागियों ने इजरायल को ऐसी चुनौती दी है कि उसकी राजधानी तेल अवीव तक सुरक्षित नहीं बची है। और अब इजरायल का पूरा फोकस यमन के इन्हीं हूती बागियों को निपटाने पर है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई हूती लड़ाकों को परास्त करने में इजरायल कामयाब हो पाएगा? क्या उसके लिए हूतियों को परास्त करना आसान होगा जैसे उसने हिजबुल्लाह को नाकाम किया है या हिजबुल्लाह को हराया है? क्योंकि हूतियों के खिलाफ तो खुद अमेरिका और ब्रिटेन भी लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हूतियों के हौसले बरकरार हैं। हूतियों के हौसले को तोड़ने के लिए इजरायल की कोशिशों का आलम यह है कि उसने ये बात भी अब कबूल ली है कि ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल इजरायल ने ही किया था। इससे पहले इजरायल इस बात से इनकार करता रहा था या उसने कोई बयान नहीं दिया था कि उसकी तरफ से इस्माइल हानिया का तेहरान में कत्ल किया गया था। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने सोमवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से इस बात को कबूला। इजरायल ने ही जुलाई में ईरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या की थी, ये बात कबूली गई। ये बयान तेहरान और इजरायल यानी ईरान और इजरायल के बीच के तनाव को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसी साल जुलाई के अंत में हमास लीडर इस्माइल हानिया को तेहरान में मारा गया था। ईरान ने इजरायल पर इसका आरोप लगाया था लेकिन इजरायल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। लेकिन अब इजरायल ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन इजरायल का मकसद पहले से हूती लड़ाकों पर काबू पाना है। इजरायल की कोशिश है कि किसी तरह से ये बताया जाए, हूतियों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए कि जैसे हमने हानिया को मारा ईरान में घुसकर, वैसे ही हूती नहीं बचेंगे। इजरायल रक्षा मंत्री ने कहा, विलियम काट्ज ने कि इन दिनों जब हूती आतंकी संगठन इजरायल पर मिसाइलें दाग रहा है तो मैं अपनी बातों की शुरुआत में एक साफ मैसेज देना चाहता हूं कि हमने हमास को हराया, हमने हिजबुल्लाह को हराया, हमने ईरान की रक्षा प्रणालियों को खत्म किया, हमने सीरिया में असद के शासन को पलट दिया, हम यमन में हूती आतंकवादी संगठन को भी गंभीर झटका देंगे। ये बात काट्ज ने कही, इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर ने। काट्ज ने यह भी कहा कि हम उनकी राजनीतिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाएंगे और हम उनके नेताओं के सिर कलम कर देंगे, जैसे हमने तेहरान, गाजा और लेबनान में हानिया, सिनवार और नसरुल्लाह के साथ किया, वैसे ही हम होदेदा और सना में भी करेंगे। सना यमन की राजधानी है जहां हूती बागियों का कंट्रोल है और होदेदा उनका एक मुख्य बंदरगाह है जहां से यमन में जो हूतियों के शासन वाले जो इलाके हैं वहां व्यापारिक आवागमन होता है। दरअसल इजरायल को हूतियों की असली ताकत का एहसास तो अब जाकर हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों हूतियों ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी जिसको इजरायल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम न डिटेक्ट कर सका न रोक सका, चाहे वो आयरन डोम हो चाहे वो एरो 3 हो। इस हमले में 16 इजरायली घायल हो गए। अब इजरायल के पीएम नेतन्याहू हूतियों से बदला लेने की कसम खा रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि उनके देश की सेना यमन में हूतियों के खिलाफ हमले जारी रखेगी। हूती दुनिया के जहाज़ों की आवाजाही और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ भी इजरायल उसी तरह कार्रवाई करेगा जैसी ईरान समर्थक हमास और हिजबुल्लाह पर की। इजरायल के प्रधानमंत्री का बयान, इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान, सीधी धमकी कि हम हूतियों को नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन इजरायल के टॉप लेवल से आ रही धमकियों से बेखबर हूती बागी लगातार अपने तेवर दिखा रहे हैं। हूतियों ने इजरायल पर एक और ताजा हमला कर दिया है और इसके बारे में बताते हुए हूती के सरकार द्वारा ही संचालित अल मसीरा टीवी है जिस पर एक बयान प्रसारित किया गया जिसमें उनके मिलिट्री स्पोक्सपर्सन याह्या सरिया का कहना था कि पहला हमला अश्कलोन क्षेत्र में एक सैन्य ठिकाने पर निशाना बनाकर हमने किया है और दूसरा हमला तेल अवीव में एक मिलिट्री ठिकाने पर किया है। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों में टारगेट हासिल कर दिए गए, लेकिन इन टारगेट्स के सबूत के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना ही अपने दावे के समर्थन में कोई और पक्की बात कही। उन्होंने ये कहा कि अभियान तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा पर इजरायली आक्रमण बंद नहीं हो जाता
और घेराबंदी नहीं हटा ली जाती। इस हमले के बाद ही हूती ड्रोन्स हमले के इजराइल के रक्षा मंत्री विलियम कार्ड्स ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि हम हूतियों पर कड़ा प्रहार करेंगे और उनकी रणनीतिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा और उनके नेताओं का सिर काट लिया जाएगा, जैसे हमने पहले बताया। तो इजराइल की तरफ से बयान आ रहे हैं, हूतियों की तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल की तरफ से बयान आ रहा है, हूतियों की तरफ से हमला हो रहा है। ये सिलसिला पिछले 2 दिन से चल रहा है और ये बात हुई इजराइल और हूतियों के लीडर्स की बयानबाजी की। लेकिन क्या वाकई इजराइल के लिए हूतियों के लीडर्स को जड़ से खत्म करना या उनके सर कलम कर देना आसान है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इजराइल पहले से ही यमन पर रह रहकर एयर स्ट्राइक्स तो कर ही रहा है, लेकिन फिर भी हूतियों का हौसला बरकरार है। इजराइल अमेरिका भी यमन पर या हूतियों के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। हूती बागी लाल सागर और अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं और अमेरिका ने ब्रिटेन जैसे अपने दोस्त मुल्कों की नेवी के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई है जो हूतियों को बर्बाद करने के मिशन पर काम कर रही है। इस ऑपरेशन के तहत हाल ही में यमन में हमले भी किए गए, लेकिन इसी दौरान अमेरिका ने अपना एक बेहद महंगा फाइटर जेट F-18 भी गंवा दिया। अमेरिका का कहना था कि यह जेट गलती से अमेरिकी नौसैनिक जंगी जहाज की मिसाइल का शिकार बन गया, लेकिन हूतियों का दावा है कि उन्होंने इस फाइटर जेट F-18 को मार गिराया है। हूती मिलिट्री स्पोक्सपर्सन याह्या सरिया का कहना है कि इस ग्रुप ने एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन और उसके एस्कॉर्ट्स पर कामयाबी से हमला किया, जिससे यमन पर अमेरिका ब्रिटिश के जॉइंट हमले को नाकाम किया गया। उनका कहना था कि हमारे बलों ने ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को भी मार गिराया क्योंकि उसने हमारी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने की कोशिश की थी। ये साफ है कि हूतियों को पूरी तरह से काबू में करना जब अमेरिका के हाथ में भी नहीं है तो फिर इजराइल ये कैसे करेगा? और ये देखने वाली बात होगी खासतौर से तब जबकि हूतियों के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो तेल अवीव तक सीधा हमला कर रही हैं और कर सकती हैं। और ख़ास बात ये कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। हूतियों का साफ साफ कहना है कि उनके इजराइल पर हमले तब तक रहेंगे जब तक कि गाजा में इजराइल अपना मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है। यही बात हिजबुल्लाह ने भी कही थी। जिस दिन से गाजा में इजराइल ने हमले करने शुरू किए थे तभी से इजराइल के लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइलें और रॉकेट से हमले हो रहे थे। इजराइल ने पहले गाजा का युद्ध लड़ा, फिर पूरी ताकत से हिजबुल्लाह के साथ युद्ध लड़ा, हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया, कई सारे उसके लड़ाके मारे गए, कई सारे हथियारों के भंडार उसके ख़त्म हुए, लेकिन फाइनली हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में जो ग्राउंड ऑपरेशन था वो इजराइल का कामयाब नहीं हुआ और उसको कई सैनिक गंवाने के बाद अंततोगत्वा युद्ध विराम करना पड़ा। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम है, हालांकि इस पूरे झड़प में हिजबुल्लाह का नुकसान ज़्यादा हुआ है। ठीक यही कहना हूती बागियों का भी है यमन के कि जब तक गाजा में लड़ाई चलेगी हम लड़ाई जारी रखेंगे। अब देखना होगा कि इजराइल कितनी फोर्स के साथ यमन पर हमले करता है। या ख़ास बात यह है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में कोई दूरी नहीं थी। दक्षिण लेबनान हिजबुल्लाह का गढ़ था जो इजराइल के बॉर्डर पर था, वह हमले आसान थे, लेकिन यमन में हूतियों के गढ़ और इजराइल के बीच में 2000 किलोमीटर की दूरी है। अब ये दूरी क्या इजराइल के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी क्योंकि जवाबी हमले यमन की तरफ से उतने हो नहीं सकेंगे, या उसके लिए मुश्किल बनेगी, ये देखना होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।